देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कमिश्नर साहब तो आपका केस हमें सौंप कर जरा बाहर गए हुए हैं। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? FIR लिखी। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का किडनैप हुआ है मेरे घर से। किसी पे शक? मुझे किडनैपर का नाम पता है। हाँ तो बताइए। वसुंधरा सिंह राठौर। ऐसे क्या दिख रहे हैं? रिपोर्ट लिखिए ना। अरे उनके खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? आपका पेन नहीं चल रहा है तो मेरा पेन ले लीजिए। देखिए वो बात नहीं है, उन पर तो पहले ही जानलेवा हमला हुआ है। वीडियो एविडेंस है हमारे पास। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। उस वीडियो में जरूर ये दिखाई दे रहा है कि मेरी ताई जी वसुंधरा राठौर पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वहाँ ऐसा क्या हुआ था? कैसे मेरी ताई जी को भड़काया गया? कैसे उन्हें उकसाया गया? ये वीडियो में नहीं दिख रहा है। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसका आई विटनेस है मेरे साथ। चिमटी चाची, आपने जो कुछ भी देखा इन्हें बताइए प्लीज। सत्यमेव जयते साहब, सोना बहन जी के बालक की 13वीं थी और वो जहर उगलने वाली वसुंधरा वहाँ आई और सोना बहन जी की बुद्धि को सुलगाने लगी। कितना बर्दाश्त करती वो, आखिर में भड़क गई ना। वो तो सोना बहन जी थी, अगर हम उनकी जगह होते ना तो दान महाकल्याण तुरंत कर डालते। वसुंधरा सिंह राठौर पूरी प्लानिंग के साथ आई थी मेरे घर, और आपने जो वीडियो देखा है वो उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के कहने पे बनाया, और वहां से बनाया जहां से वो ऑफेंडर नहीं विक्टिम लगे। फिर मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे बीवी और मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले गई और धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा करने से रोका तो वो मेरी ताई जी को पुलिस के हवाले कर देंगे, FIR लिखवा देंगे उनके खिलाफ। धाराएं तो बहुत सारी बनती है सर, पर वो सब मैं देख लूंगा। आप फिलहाल FIR लिखिए प्लीज। कोई FIR दर्ज नहीं होगी। साहब इस घटना के एक चश्मदीद गवाह हम भी हैं। हमें तो वो कहीं से किडनैपिंग नहीं लगी। वसुंधरा जी नंदिनी की मां है, और जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो उनके मां बाप पर किडनैपिंग का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हाँ, नंदू बालिग है, पर वो बेहोश भी है। उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। दिनेश अंकल। एडवोकेट आशीष तिवारी, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, और तुम किसी अंकल से नहीं, DSP दिनेश मिश्रा से बात कर रहे हो। तो ठीक है, DSP दिनेश मिश्रा जी, FIR लिखवाना एडवोकेट आशीष तिवारी का सिविल राइट है। अगर आप मेरी कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे तो मुझे आपके पुलिस डिपार्टमेंट पर एक केस करना होगा। त्रिपाठी जी। यस सर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि उनके साथ रेड पर जाना है। टीम तैयार करो। यस सर। आप टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा नहीं। आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन मैं भी यहां से FIR की कॉपी लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिपाठी जी। यस सर। जरा ये एड्रेस तो पढ़ के बताइए कि हम रेड कहाँ करने जा रहे हैं। 11/6 गली नंबर 3 पंडित मोहल्ला, त्रिवेणी सदन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज देखना मुआ पुचके खाएंगे। अरे मटरू भैया, हमारे सूजी वाले पुचके 2 प्लेट। जी जी। मैत्री जी, आप तो ईद की चांद हो गई। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मटरू भैया। बढ़िया। और वो वकील साहब और उनकी पत्नी वो नहीं आए? वो तो पेट से थी ना। अरे भैया, पुचके खाने हैं, पुछ तो की खबर देने थोड़ी है। आप बनाओ ना अच्छे वाले, वो भी डालो। जी। अरे दीदी, आपको एक बात बतानी थी। आज ना डे 1 पे ही मैंने कहर मचा दिया क्लास में। एक लड़की है पहले दिन, वो भी लेट। उसको लगा मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं। अरे फिर जो क्लास ली मैंने उसकी, बाय गॉड मजा आ गया। आप होती तो फैन बन जाती मेरी। दो।
नहीं है। पुचका ना होता तो क्या होता? बताओ क्या होता? क्या होता? इंसान का जन्म वेस्ट होता, कसम से। अरे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तुझे क्या हो गया? अरे वकील साहब को देखिए देखिए देख, क्या छटकारे ले लेके खा रहे हैं। तेरा तो फेवरेट है, तू क्यों नहीं खा रही? ये ले। नहीं, डॉक्टर ने ना मुझे साफ साफ मना किया कि ये बाहर का कचरा पचरा कुछ नहीं खाना। अरे एक दो खा लो तो क्या हुआ? तुम्हें कितने पसंद है? तो वैसे भी डॉक्टर से कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में खुश रहना जरूरी है। खा लो। नहीं आशीष, मन तो बहुत है लेकिन अब बेबी के लिए रिस्क नहीं ले सकती ना। जब आ जाएगा तब खाऊंगी। ठीक है तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। अरे क्यों नहीं खाएगी? तुझे तो चुपचाप खाना ही पड़ेगा। और सुन, तुझको तो पुचका पसंद भी है ना, जैसे मुझे पसंद है, तो बस चल खा। और तू भूल गई साधना आंटी क्या कहती थी कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है। तो एक गिलासी खाएगी तो दूसरी गिलासी को स्वाद आ जाएगा। इसलिए आज से जो जो चीजें मैं नहीं कर सकती ना, वो सब तू करेगी। इसलिए तुझे सब कुछ डबल खाना पड़ेगा। डील डन? डन। मटरू भैया अब तो 2 प्लेट बनाइए। बनाइए बनाइए, तेज वाला, इसे तेज पसंद है। दीदी क्या हुआ? नंदू के साथ यहाँ आते थे सच्ची, सारी यादें ताजा हो गई। पता नहीं कब वो ठीक होगी और कब सब कुछ पहले जैसा होगा। चुप हो जा, चुप हो जा। झूठ बोले तो बगुला बन जाए। जी, हमको तो लगता है ना कि लल्ला को दूध में मजा नहीं आ रहा है। तो क्या बफे लगा दूं अब इसके लिए? ऐसे भी करके पिलाइए और चुप कराइए इसे। हाँ, पियो पियो। नंदिनी दीदी। प्रिंसी, कहाँ से घूम फिर के आ रही है सवारी? हाँ मम्मी, वहीं से जहाँ आपने जाने के लिए कहा था, ग्रूमिंग क्लासेस। ग्रूमिंग क्लास से कुछ गत सवर गई तुम्हारी, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आदत डाल लो। नंदिनी दीदी का बच्चा संभालो, दूध पिलाओ उसे। अरे मासी है बेटा, मासी। पापा। हाँ? पापा आप पिला दीजिए ना। अरे पगली, हम कोई आंगनबाड़ी थोड़ी ना चलाते हैं जो हमको बच्चा संभालने का अनुभव हो। आप ही तो कहते थे ना कि आप राजकुमार भैया को बचपन में खूब खिलाते थे गोदी में, तो कोशिश तो कीजिए, आप संभाल लेंगे। लीजिए लीजिए, आइए लीजिए। दीदी दीदी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहें। ऐसा कहते हैं कि बच्चे के लिए 2 ही जगह जन्नत होती है, एक माँ की कोख, दूसरी नानी की गोद। और हमको लगता है कि ये आपकी गोद में आकर चुप हो जाएगा, है ना? है ना राजा बेटा? चलो नानी की गोद में चलो, आओ। कोई सदमा लगा है आपको भैया, जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि आशीष तिवारी के बच्चे को गोद में लेकर घूमूं। आप लोग किस लिए? संभालिए इसे। हाँ जी। तुम टेंशन मत लो नंदू, नई जगह है बच्चे के लिए, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चक्का जाम हो गया का? कब का गया हुआ आंसू बालक को लेने के लिए? आया काहे नहीं अभी तक कुसुम? अरे वो फोन लगा ना, पता करना भाई, पता करना। हाँ लगा था। पुलिस कांस्टेबल है का? Excuse me. अरे आंसू, तू तो बालक को लेने गया था ना, फिर पुलिसन की फौज काहे ले आया? इन्हें मैं नहीं लाया था जी, ये खुद आए हैं यहाँ। इन्हें हमारे घर पे रेड मारने हैं। रेड? मतलब क्यों? ये सर्च वारंट है। नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर सुरेश पांडे की टीम इस पूरे घर की तलाशी लेगी। तलाशी? नरकोटिक? उन नशेड़ियों को धरने वाली पुलिस? हाँ। कोई तलाशी नहीं होगी, नहीं। पहले तो वसुंधरा चुड़ैल लाकर हमारे सारांश के ऊपर छिछोरे इल्जाम लगा के गई, और अब तुम लोग अपना मुंह उठा के यहाँ गए। अकल गिरवी रख दिया होगा। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई तलाशी नहीं होगी। तलाशी जरूर होगी। दिनेश जी,
सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्रग्स मिली है। उसी बिना पर रेड करने आए हैं। हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए, आप साइड रहिए। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है या एक माँ का शौक, अभी बताते हैं। समझदार हमारे ताई जी छोड़िए, हम इन्हें तलाशी नहीं लेने देंगे। छोड़िए, हमारे घर में नहीं आ सकते आप। करने दीजिए इन्हें रेड। हम कोई गलत है क्या? कुछ गलत किया हमने? करने दीजिए इन्हें रेड। ये भी साबित हो जाएगा कि ये घर शरीफों का है, क्रिमिनल्स या नशेड़ियों का नहीं। डीएसपी दिनेश जी, जो करना है सोच समझ के करिएगा। ये रेड एक वकील के घर पे हो रही है, ये बात ध्यान में रहे। सुरेश जी, काम शुरू कीजिए। चेक करो, यहाँ पे चेक करो। दो लोग यहाँ पे चेक करो। दो लोग इधर जाओ। कुछ लोग यहाँ पे चेक करो। घर का एक एक कोना चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वहां चेक करो, उधर ध्यान से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप अपनी दोस्त के साथ घूमना और मैं अपने भांजे को लेके अपनी टमटम के बकेट में बिठा के घूमूंगा। और एक चाहिए भैया, और लगवाना। बहुत याद आ रही है छोटू की। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रो रो के मुझे याद कर रहा है। अरे यार, कोई चुप कराओ इस हेडेक को। बीपी बढ़ा रहा है मेरा। भाभी कुछ करिए। अरे मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, चुप हो जाए। बताओ जरा, हम इसे लाल पीला गुलाबी कह रहे हैं और हमें गीला कर दिया। जरा किए ना तो कंटाप खींच के मारेंगे, समझे ना। लो जाओ जाके रंगों चेंज करो। साइंटिस्ट लोग सुसुक साड़ी काहे नहीं बनाते? साड़ी खराब कर दिया हमारा। लंगोट बदलो, जाओ। कर दिया। नो 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 बिल्कुल अपने बाप पे गया है ये। सुरेश, एक बार सारांश का कमरा खंगालते हैं। लेट्स गो, चलो, कम। नहीं नहीं, घर में घुस गए, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बालक के कमरे में नहीं घुसने देंगे हम। इसमें हमारे बालक की आवाज है, उसका स्पर्श है, उसकी यादें। देखिए मैडम, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो चुपचाप आप हमें अपना काम करने दीजिए, या फिर ले आपको हिरासत में डाले, आपको जेल में। हाँ डाल दो जेल में, हम तो कह चुके, डाल दो। ताई जी, वसुंधरा राठौर ने जो आपका वीडियो बनवाया था, उस वजह से हम पहले फंस चुके हैं। करने दीजिए इन्हें रेड। जब कुछ हाथ नहीं लगेगा तो इस रेड पे आए हुए एक एक ऑफिसर पे ऐसा महानानी का केस बनाऊंगा, इन सबकी शांति भी भंग करूंगा मैं। करने दीजिए इन्हें। NCB raid on Ashish Tiwari's house underway. झूठ बोले तो जलकुंभी बन जाए। अरे बिना दूध पिए इतना रोने का बल्ला कहाँ से रहा ये? चुप क्यों नहीं हो रहा? चुप कराइए ना इसे। जीजी, हमारे गांव में जब बच्चा ज्यादा रोता है ना, खास तरह की चूरन चटा देते हैं। वही चटाते क्या? भाभी, वो चूरन नहीं, ड्रग होता है, बैंड। अच्छा, आशीष तिवारी का बेटा है ये। आप तो चाइल्ड अब्यूज में अंदर हो ही जाएंगी, मेरा भी करियर खत्म करवा देंगी। अच्छा, मैत्री को फोन लगाइए, वही झेल रही थी इसे, वही झेलेगी। हाँ।
अरे दीदी, चमत्कार। अरे तुमको ही फोन लगा रहे थे, तुम सामने प्रकट हो गई। हाँ, बड़ी लंबी उम्र है। मासी आ गई, मासी की याद आ गई थी। बस बस बस, इतना नहीं रोते। थैंक गॉड मैत्री तुम आ गई। ये तो कब से रोए जा रहा है, अब तुम ही संभालो इसे। उससे तो उसका रोना देखा नहीं जा रहा। क्या हो गया आंटी, इसे भूख लग रही है इसलिए इतना रो रहा है। इसकी फीडिंग बॉटल कहाँ है दूध की, मुझे दीजिए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, भूखी लगी है, मासी दूध पिलाएगी। दूध पिएगा, मासी के हाथों से दूध पिएगा। यस। भाभी सुना ना, अपनी दूध की बोतल लाइए जल्दी से। जाइए। हाँ जीजी जा ही रहे हैं, हम लेकर आते हैं अभी। अब हम दूध पिएंगे, फिर शो तो मस्ती करेगा। ये सिरिंज शरीर में ड्रग इंजेक्ट करने के काम आती है सोना जी। अच्छा, तो इसका मतलब जो अस्पताल में ऐसे ढेरों ढेर इंजेक्शन भरे रहते हैं, उनका सब लोग क्या नशीले पदार्थ लेते हैं? अरे बालक विदेश से आया था भाई, उसको वो एलर्जी थी, उसको पसीना आता था बहुत, उसका दवाई लेता होगा है? अब ये एलर्जी की दवा है या इसमें ड्रग थी, ये तो लैब टेस्ट में पता लगेगा। हाँ तो कर लो जांच। अच्छे से चेक करो, सिरिंज मिला है तो ड्रग भी जरूर मिलेगा। बालक के फोटो को मत हाथ लगाना, बता रहे हैं। सरांश के कमरे से एनसीबी की रेड में ट्रक बरामद हुई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? खैर आप क्या कहेंगे, मैं बोलता हूं। सरांश तिवारी एक ड्रग एडिक्ट था। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहां पर प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी। सारांश के पास ड्रग्स, मतलब मैत्री जो बोल रही थी वो सच था। चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। अच्छा अच्छा, अब हम मम्मा के पास जाएंगे। मम्मा देखो कौन आया है। कितने छोटों से हो तुम और लाइफ में इतनी बिग बिग प्रॉब्लम्स देख रहे हो। पहले मम्मा का बीमार होना और अब पापा से भी दूर हो गए, फिर भी नहीं डरे। स्ट्रांग होना अपनी मम्मा की तरह। इसीलिए
देखना मम्मा भी ना बहुत जल्दी उठ जाएगी, फिर छोटू, मासी और मम्मा खूब मस्ती करेंगे। पापा, हेलो। मैत्री, आशीष के घर में नारकोटिक्स की रेड हुई है। पता है क्या मिला?